नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करेंट अफेयर का हम जो सेशन चलाते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे 10 दिसंबर का करेंट अफेयर। इस 10 दिसंबर के करेंट अफेयर में हम हर रोज़ की तरह 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे और 5 क्वेश्चन आपको वन लाइनर के बताएंगे। एक सवाल हमने आपसे जो पूछा था उसका जवाब देंगे और एक सवाल हम आपसे पूछेंगे जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाए थे आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो चलते हैं आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक अनाउंसमेंट, एक सही जानकारी इस आपको और भी देना चाहते हैं कि हमने आर ओ का जो सीरीज चला रखा है उसका पहला पार्ट आ गया है, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। आगामी परीक्षा आर ओ के लिए वो बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, तो उसका करंट अफेयर डायरेक्ट वहाँ से आने की पूरी संभावना है। देखते हैं आज का 10 दिसंबर का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत मिला है? तो ऑप्शन ए में दिया है मेघालय, ऑप्शन बी में दिया है मणिपुर, ऑप्शन सी में दिया है असम और ऑप्शन डी में दिया है नागालैंड। तो जो लाकाडोंग हल्दी है वो किस राज्य की उत्पाद है जिसको हाल ही में भौगोलिक टैग जो जीआई टैग है वो प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है मेघालय। तो मेघालय राज्य की लाकाडोंग हल्दी है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए में दिया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी में दिया है टोरंटो विश्वविद्यालय और ऑप्शन सी में दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी में दिया है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, टोरंटो विश्वविद्यालय को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में पहला स्थान प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है? जो राष्ट्रीय जो अपराध है, अपराध राष्ट्रीय जो मानक है उसका 180 गुना रहा है, उस कौन से राज्य में? ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिहार और ऑप्शन सी में दिया है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है छत्तीसगढ़। तो उस राज्य का नाम बताना जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं के सरकार में ये एक आंकड़ा आया है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी में दिया है राजीव चंद्रशेखर, ऑप्शन सी में दिया है धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन डी में दिया है हरदीप सिंह पुरी। तो जो कृषि मंत्री हैं जो हमारे वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर और उसमें कृषि मंत्रालय का जो है ये क्वेश्चन है उसमें अतिरिक्त प्रभार किसको प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन मुंडा को अभी हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? ऑप्शन ए में कह रहा है केरल, ऑप्शन बी में कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में कह रहा है गुजरात और ऑप्शन डी में कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो उस राज्य की टीम का नाम बताना है, उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य की टीम जो है दावोस में एक विश्व आर्थिक मंच जो हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए जा रही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य की जो टीम है वो दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग ले रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। ये यूपी स्पेशल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल का है, यूपी से जुड़ा हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। दावोस में जो विश्व आर्थिक मंच है उसमें उत्तर प्रदेश राज्य की टीम भाग लेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और
उसके बाद आप इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप दोस्तों तक शेयर करें, रिक्वेस्ट करें। अपना परिवार है उसको बढ़ाने के लिए हम हमारे साथ सहभागिता निभाएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में किसे स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है सुशील जैन, ऑप्शन बी में दिया है समीर शाह, ऑप्शन सी में दिया है आनंद कृपालू और ऑप्शन डी में दिया है मनोज पांडे। तो स्विगी जो एक डिलीवरी कंपनी है, डिलीवरी, तो उसका जो अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। तो उसका नाम होगा ऑप्शन सी आनंद कृपालू। आनंद कृपालू को स्विगी का अध्यक्ष और निदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो एटीपी की जो रैंकिंग है उसमें शीर्ष पर कौन है, कौन सा खिलाड़ी है? ऑप्शन ए में दिया है लिएंडर पेस, ऑप्शन बी में दिया है राफेल नडाल, ऑप्शन सी में दिया है रोजर फेडरर और ऑप्शन डी में दिया है नोवाक जोकोविच। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो एटीपी की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, तो इसका नाम बताना है आपको। तो इनका नाम है, ऑप्शन डी में दिया है नोवाक जोकोविच जो है खिलाड़ी। तो नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये हैं सर्बिया के, सर्बिया देश है वहाँ के जो नोवाक जोकोविच हैं उनको एटीपी की रैंकिंग में पहला स्थान प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में हनुक्का त्यौहार किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया गया है? अभी हाल ही में जो एक हनुक्का त्यौहार मनाया गया वो कौन से धर्म के लोगों ने मनाया? ऑप्शन ए में दिया है मुस्लिम, ऑप्शन बी में दिया है यहूदी, ऑप्शन सी में दिया है बौद्ध और ऑप्शन डी में दिया है जैन। तो हनुक्का त्यौहार जो है वो मनाया गया यहूदी जो हैं, यहूदी समुदाय के जो लोग हैं, यहूदी जो धर्म है उस धर्म के लोगों ने एक हनुक्का त्यौहार अभी हाल ही में मनाया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी यहूदी। जो यहूदियों की संख्या अपने देश में बहुत ही मामूली सी है और उनके द्वारा ये हनुक्का त्यौहार मनाया गया है, इसलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए में दिया है 6 दिसंबर, ऑप्शन बी में दिया है 4 दिसंबर, ऑप्शन सी में दिया है 7 दिसंबर और ऑप्शन डी में दिया है 5 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 दिसंबर को जो है वो नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। और नागरिक उड्डयन जो हम समझिए इसका डिटेल की यदि बात करते हैं तो जो उड्डयन मंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सिंधिया जी है, सिंधिया जी जो हमारे मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, जिनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश का है और वो उड्डयन मंत्री हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में यूनिसेफ किसके साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेगा? ऑप्शन ए में दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में दिया है अमेरिका, ऑप्शन सी में दिया है जापान और ऑप्शन डी में दिया है भारत। तो यूनिसेफ जो है वो किसके साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेगा ये बताना है। तो उस देश का नाम आपको बताना है। तो उस देश का नाम है भारत। भारत ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा भारत। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारा परिवार आगे ले जाने में हमारे मदद करें। और आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको शुरू में ही हमने बताई कि हमने RO का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है जब फरवरी में, तो उसके लिए हम करंट अफेयर की एक बेहद ही महत्वपूर्ण श्रृंखला 5000 प्रश्नों की ला रहे हैं। उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, तो उसको देखना एकदम बिल्कुल ना भूलें। उसको देखें, उसका जो PDF है वो जैसे ही 1000 व्यू होता है उसके सपोर्ट हमें दीजिए। 1000 व्यू जैसे ही होता है हम आपको PDF हर एक सेशन की उपलब्ध करा देंगे। ये 8 से 9 वीडियो या मैक्सिमम 10 वीडियो में हम वो 5000 क्वेश्चन जो हैं वो कवर करेंगे। तो ये आपके लिए एक
बेनिफिशियल होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हम अलग अलग पार्ट में लेके आ रहे हैं, बड़ा 10-11 घंटा का यदि वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए बोरियत होगी, तो इसलिए हम एक एक पार्ट में लेकर आ रहे हैं। और उसका पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर ले। और ये वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं जिस पीडीएफ से, इस पीडीएफ को भी पाने के लिए आप टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में पीएम मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो कहाँ पर हुआ है, उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया है देहरादून, ऑप्शन बी में दिया है भोपाल, ऑप्शन सी में दिया है शिमला और ऑप्शन डी में दिया है वाराणसी। तो इसमें उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नाम से ही पता चलता है कि ये उत्तराखंड के किसी शहर में ही होगा। तो ये कहाँ हुआ है? ये देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है वहाँ पर ये उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हुआ है। और कहाँ किसने किया है? तो जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में जूनियर महमूद का निधन हो गया है, वह कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी निर्देशक और ऑप्शन डी पत्रकार। तो जो जूनियर महमूद हैं उनका निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से अपना संबंध रखते हैं, किस में उनको महारत हासिल थी, तो ये बताना है। तो ऑप्शन में जो दिया है तो उस हिसाब से ऑप्शन बी जो अभिनेता दिया है, जूनियर महमूद जो है वो एक अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी अभिनेता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जो अभी चल रही थी जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी में दिया है 17, ऑप्शन सी में दिया है 19, ऑप्शन डी में दिया है 21। तो जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल मिलाकर जो 17 मेडल जीते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी 17 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरिंदम बागची, ऑप्शन बी अजय बंगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी राजीव आनंद। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है राजीव आनंद। तो राजीव आनंद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी राजीव आनंद होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में भीमराव अंबेडकर जी की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसकी लंबाई कितनी है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में यदि कोई क्वेश्चन, उनकी प्रतिमा होती है या उनके नाम पे सिक्के जारी होते हैं या कुछ नया होता है तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हाल ही में अभी जयपुर वैक्स म्यूजियम में भीमराव अंबेडकर जी की एक मोम की प्रतिमा बनाई गई है, उसका अनावरण किया गया है, तो उसकी लंबाई कितनी है ये पूछा गया है प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो जवाब है वो होगा 5 फीट 11 इंच। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा 5 फुट 11 इंच। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में किसे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है स्वाति नायक, ऑप्शन बी में दिया है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी में दिया है प्रशस्त श्रीवास्तव और ऑप्शन डी में दिया है नंदिनी दास। तो किसे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा प्रशस्ति श्रीवास्तव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन ए में दिया है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी में दिया है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में दिया है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी में दिया है अमित शाह। तो किस जो हमारे यहाँ
ये नेता हैं, उनके द्वारा भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा, हमारे जो रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनके द्वारा भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। पुस्तक का नाम नए भारत का सामवेद, इस पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा, रामनाथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में किस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? ऑप्शन ए किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ऑप्शन बी द आयरन फ्लॉ, ऑप्शन सी द होल्ड ओवर्स और ऑप्शन डी पुअर थिंग्स। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? ऑप्शन में दिया है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ऑप्शन बी में दिया है द आयरन फ्लॉ, ऑप्शन सी में दिया है द होल्ड ओवर्स और ऑप्शन डी पुअर थिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ध्यान रखना है इसको। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। ये जो है बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित की गई, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए में दिया है 7.6%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 7% और ऑप्शन डी 8%। तो जो आरबीआई है उसने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा, आरबीआई के द्वारा ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठित की जाती है, जिसपे सरकार के भी लोग होते हैं और आरबीआई के भी लोग होते हैं। तो उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जीडीपी का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसका जो ग्रोथ है वो कितना अनुमानित है? तो इसका सही आंसर होगा 7%। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी ने कह रहा है कि जीडीपी का जो ग्रोथ होगा वो 7% के आसपास होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसमें से ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इस 20 क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद हम वन लाइनर के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को देखने चलेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाल ही में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए तदियानी, ऑप्शन बी अररिया, ऑप्शन सी गोपालगंज और ऑप्शन डी बक्सर। तो एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट अभी तक चलते हैं उसके बाद उसको उद्देश्य को और गहनता से और नीचे स्तर पर ले जाने के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो उसमें जो पहली डेल्टा रैंकिंग है उसमें किस ब्लॉक को सबसे ऊपर रखा गया है तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम होगा, ऑप्शन ए में दिया है तदियानी। तो तदियानी जो है वो ब्लॉक जो है वो डेल्टा रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तदियानी। देखते हैं आगे, हर रोज़ का जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा पैटर्न है उसके हिसाब से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो हैं वो हम वन लाइनर के रूप में देखते हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में करवाया है या तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है इसलिए इनको हम बार बार यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं क्वेश्चन, इनको ज़रूर आपको देखना होता है। पहला पॉइंटर क्या कह रहा है? पहला पॉइंटर कह रहा है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। किस सरकार ने? मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। मॉब लिंचिंग क्या होती है? भीड़ का जो शासन होता है। मॉब लिंचिंग क्या होती है? मॉब लिंचिंग में भीड़ का शासन होता है, उसमें भीड़ ही किसी को क्या सज़ा देना है क्या नहीं देना है, ये भीड़ के द्वारा जब डिसाइड हुआ होता है तो उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और मॉब लिंचिंग के कई ऐसे केस होते हैं जहाँ पर किसी एक अपराधी को वहीं पर मौत कर दी जाती है, तो इसको मॉब लिंचिंग भी कहा जाता है। तो खैर इसको बैन होना चाहिए, इसके लिए कई सारे नियम हैं, कानून हैं, लेकिन
फॉलो करने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में गुजरात सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनाव तथा पंचायत के चुनाव में 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। किसने? गुजरात की सरकार ने। स्थानीय जो चुनाव होते हैं, जिसमें पंचायत के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो उसमें 27% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का खिताब जो है वो रवि कन्नन ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? रवि कन्नन को दिया गया है। अगला पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो सुचिन बजाज ने जीता है। किसने? सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसने? सुचिन बजाज ने जीता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5 आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है, अब जो वन लाइनर के रूप में, तो देखते हैं, हाल ही में बीसीसीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाया है। किसको? आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है उसको टाइटल स्पॉन्सर किसने बनाया है? बीसीसीआई ने। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है तो उसके द्वारा जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसको टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। अब आगे देखते हैं, हर रोज़ की तरह पिछले दिन का जो सवाल होता है उसका जवाब हम देते हैं। तो पहले देखते हैं वो सवाल क्या था। तो सवाल था, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? गीतिका कौल। जो ऑप्शन में दिया था गीतिका कौल, वो इसका सही आंसर होगा। सियाचिन में ये तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं गीतिका कौल। अब आपके लिए पिछले दिन का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये सवाल देखने के लिए आपको हम ये अपील करते हैं कि इसके पहले जो हमारा वीडियो है उसको ज़रूर आप देखें। उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर इस सवाल को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो इसको जवाब देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो पे जाएं, और या इसका हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें भी आपको इस सवाल का जवाब हर रोज़ की तरह जैसे हम पिछले सवाल का जवाब देते हैं वैसे ही देंगे। तो देखते हैं वो सवाल है, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में दिया है गूगल, ऑप्शन बी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी में दिया है मेटा और ऑप्शन डी में दिया है ओपन एआई। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी? नाम क्या है? जेमिनी एआई। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आगे जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ का जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब हम इसी पीडीएफ में आपको दे देते हैं। जब कभी आप रिवाइज करें तो वो बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। तो इसको और इस वीडियो को, जो ये पीडीएफ है, इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर जाएँ और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर पीडीएफ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और करंट अफेयर का जो हमारे द्वारा स्टडी विद सिलेक्टर्स के द्वारा जो लाया जाता है सेशन, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और आप सभी से हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर इसको अपना परिवार बढ़ाने में हमारी सहायता करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।